ब्लू लॉकेट 2 सालों के लॉकडाउन के बाद रिया वापस अपने जॉब के चलते गुड़गांव में रहने आई थी। इतने समय तक वर्क फ्रॉम होम करने के बाद रिया का मन अब दोबारा ऑफिस जाने का बिल्कुल भी नहीं था और उसे बहुत ही कम रेंट में गुड़गांव का एक स्पेसियस अपार्टमेंट मिल रहा था। इसलिए उसने सोचा क्यों ना वो फिर से ऑफिस जाना ट्राई करे। मूव इन करने के बाद जब रिया अपनी बिल्डिंग में पहुंची तो उसे एक बात बहुत अजीब लगी। रिया के फ्लोर के सभी फ्लैट्स खाली थे। रिया ने जब लैंडलॉर्ड से इनका कारण पूछा तो लैंडलॉर्ड ने उसे बताया कि क्योंकि लॉकडाउन खुले हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है, इसलिए अभी भी ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही हैं। लैंडलॉर्ड ने कहा कि कुछ दिनों में यह सब फ्लैट्स भी भर जाएंगे। पूरे फ्लोर पर अकेले रहने से रिया थोड़ा घबरा रही थी, पर वो एडवांस रेंट पे कर चुकी थी, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर करते हुए उसने अपना सामान अनपैक करना शुरू किया। रिया का घर ऑलरेडी फर्निश्ड था और ऑफिस खुलने में अभी 2-3 दिन और थे, इसलिए रिया ने घर को थोड़ा रीडेकोरेट करने का सोचा। रीडेकोरेशन करते हुए रिया ने पहले से ही रखी एक अलमीरा को खिसकाया तो उससे वहाँ से एक नीले रंग का लॉकेट पड़ा मिला। रिया को वो लॉकेट काफ़ी पसंद आया और उसने तुरंत ही वो लॉकेट पहन लिया और अपने काम पर लग गई। कुछ ही देर में रोज़ की तरह रिया को उसकी मम्मी का कॉल आया और बात करते हुए उसे अचानक से अपनी मॉम की वॉइस में डिस्टरबेंस आने लगी। कुछ ही सेकंड में उसे फ़ोन पर किसी अजीब भाषा में किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मंत्र उच्चारण कर रहा हो। इससे पहले रिया को समझ पाती फ़ोन में से एक तीखी कान सुनकर देने वाली आवाज़ आने लगी। रिया ने फटाफट से फ़ोन काट दिया। उस आवाज़ से रिया का सर चकरा गया था। रिया ने अपनी मॉम को टेक्स्ट डालकर उनसे बात करने का कह दिया था। रिया के सर में अचानक से दर्द होने लगा था तो रिया ने थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अपने लिए कॉफ़ी बनाई और अपने लैपटॉप पर मूवी ब्राउज़ करने लगी। रिया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सी मूवी देखे। रिया के ब्राउज़ करते ही लो बैटरी होने की वजह से उसका लैपटॉप शट डाउन हो गया और लैपटॉप की काली स्क्रीन में जो रिया को दिखा उसे वो बिल्कुल देखकर चौंक उठी। एक बुढ़ा बाबा ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ था और पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब हो गया। रिया के होश उड़ चुके थे, पर वो वहम और असलियत के बीच कंफ्यूज होने लगी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई भी नहीं था। रिया को डर लगने लगा था। उसने पूरे घर का एक चक्कर लगाया पर उसे कोई भी नहीं दिखा। रिया के गले में अभी भी वह लॉकेट था और वह उसे पहन के ही सो गई। देर रात को रिया को अपने गार्डन पर एक खिंचाव महसूस हुआ, जिससे उसकी नींद खुल गई। आंखें खुलते ही उसने देखा कि उसके गार्डन का ब्लू लॉकेट हवा में था, मानो उस लॉकेट को कोई खींच रहा हो। रिया बुरा तरह घबराने लगी। हिम्मत करके जैसे ही उस लॉकेट को हाथ लगाया वो लॉकेट वापस नीचे हो गया। अब रिया बिस्तर पर उठकर बैठ गई थी। उसने बेड के पास रखे जग से पानी का गिलास भरा और पानी पीने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र गिलास में पड़े पानी में तैरते हुए एक मांस के टुकड़े पर गई। देखते ही रिया के हाथ से वो गिलास ज़मीन पर छूट गया। रिया को लगा कि यह सब कुछ उस लॉकेट की वजह से ही हो रहा है, तो उसने अपने गले से उस लॉकेट उतार कर जोर से ज़मीन पर फेंक दिया और वह चूर चूर हो गया। उस लॉकेट के टूटते ही रिया के कमरे की लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगी। उसके कमरे की खिड़कियां और दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बजने लगे। रिया का दिल अब बहुत ज़ोर से धड़कने लगा था। तभी रिया की नज़र कमरे के एक अंधेरे कोने में गई, जहां पर वही बाबा मुंह पर सफ़ेद भूत लगाए हुए बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद पड़ी थी और वह ज़ोर से कोई मंत्र जाप कर रहा था। यह सब देखकर रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह चीखने लगी और उसकी चीखने पर उस बाबा ने और ज़ोर से मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। रिया के हाथ पर मानो जम से गए थे। वो चीखने लगी और डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके आंखें बंद करते ही सब कुछ अचानक शांत हो गया। उसके बाद रिया ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो बाबा उसके मुंह के ठीक सामने खड़ा है और मुस्कुराकर अपने हाथ में रखे बबूत उसे दे रहा था। रिया जैसे तैसे करके वहाँ से भागी और दूसरे रूम में जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। रिया की जान सूखी जा रही थी कि तभी उसकी नज़र अपने गार्डन पर गई और उसे यकीन नहीं हुआ उसकी गार्डन में वहीं मिला लॉकेट लटका हुआ था। रिया ने जैसे ही उस लॉकेट को निकालने के लिए उसे छुआ, उसे अपने कमरे में करीबन 15-20 लोगों ने घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि सब लोग मर चुके हो। उनके सिर सड़े गले थे और उनके हाथों में बढ़िया बंदी थी। वो रिया को देखकर बस रो रहे थे। इससे पहले रिया कुछ भी समझ पाती,
उस भीड़ में से रिया को वहीं बाबा उसकी तरफ आता दिखाई दिया। रिया ने देखा तो उसके हाथों में अब भी बांदियाँ बंधी थी। वो चीखने चिल्लाने लगी पर उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुन पा रहा था। वो बाबा रिया के पास आया और उसके माथे पर उसने वो भभूत रगड़ दी। 3 दिन के बाद उसी अपार्टमेंट में रिया की लाश मिली। उसके गले में वही ब्लू लॉकेट था और उसके आसपास भभूत गिरी हुई थी। उसकी मौत का एग्जैक्ट कारण तो किसी को नहीं पता, पर पूछताछ करने के बाद बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड से पता चला कि उस बिल्डिंग के बनने से पहले वहाँ से एक शामसान घाट हुआ करता था। ज़मीन बिकने के बाद वहाँ से सब चले गए थे और एक अघोरी बाबा उस जगह से जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। जब उसके साथ ज़बरदस्ती की गई तो उसने आत्महत्या कर ली थी। अपनी जान देते हुए उसने एक साप दिया था कि वो जगह उसकी है और वहाँ उसके सिवा कोई कभी और नहीं रह पाएगा। इतना कहकर उसने अपने शरीर को त्याग दिया था और उस बाबा की लाश पर भी वही ब्लू लॉकेट था। शायद उस बाबा के श्राप के कारण ही आज रिया इस दुनिया में नहीं है और शायद वो ब्लू लॉकेट कोई आम लॉकेट नहीं था, उसी अघोरी बाबा का लॉकेट है जिसमें शायद उसकी आत्मा भी आज रहती है। सो आई होप गाइस आपको स्टोरी कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।